हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सबका क्यूरियोसिटी ट्री चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कैसे बनाएं। अब देखते हैं इंग्लिश फ्लुएंट होना क्यों ज़रूरी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है आज के दौर में अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आप दूसरों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति अगर आपसे कम कैपेबल होता है फिर भी वह आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। आपसे भी कभी ना कभी किसी ने कहा होगा कि इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये एक तरह का मिथ है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, आपकी मदर टंग हिंदी है। फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप हिंदी में कोई वर्ड बोलने में अटकते हैं। जैसे आप कोई नई चीज़ देखते हैं और आप याद करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ तो उसके जैसे लग रही है, तो आपको वहाँ पे याद नहीं आता। या फिर आप कोई चीज़ खाते हैं तो आप याद करने की कोशिश करते हैं कि इसमें तो वो डला है। ऐसे ही आप वो वर्ड उस टाइम पे याद नहीं कर पाते। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो वर्ड आप बार बार रिपीट करते हैं, जो सेंटेंस आप बार बार रिपीट करते हैं, वो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाता है, वो आपकी रूटीन में आ जाता है। ऐसे ही आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी अगर आप इंग्लिश सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली वोकैबुलरी वर्ड, सेंटेंसेस, इडियम्स और स्टोरी क्विज मिलेगी ग्रामर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐसा क्यों होता है कि इंग्लिश के बहुत ही टफ वर्ड हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात स्पीकिंग की आती है, बोलने की बारी आती है, तो हम बहुत ही इजी सेंटेंसेस, वर्ड बोल नहीं पाते। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश कैसे फ्लुएंट बनाएं। आपको 6 ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बाद आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रॉब्लम गारंटेड सॉल्व हो जाएगी और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का लेवल सुधर जाएगा। तो ये है हमारी फर्स्ट ट्रिक, चेंज योर लैंग्वेज ऑन योर फोन एंड कंप्यूटर टू इंग्लिश। आज के टाइम पे आप सबसे ज़्यादा अपने कंप्यूटर और फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर में जो नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसे इंग्लिश में चेंज कर दीजिए। इससे आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपकी हैबिट हो जाएगी और आप बार बार इंग्लिश की प्रैक्टिस में रहेंगे। हमारी सेकेंड ट्रिक है रीड चिल्ड्रंस बुक्स एंड वॉच चिल्ड्रंस कार्टून। इसमें बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। आप बच्चों की मैगजीन्स पढ़िए, बच्चों के कार्टून्स देखिए, लेकिन इंग्लिश में देखिए। उससे आपको बेसिक और इजी इंग्लिश पता चलेगा। हमारी थर्ड ट्रिक है रीड एंड वॉच न्यूज़ इन इंग्लिश। आप न्यूज़ तो सुनते ही होंगे, अगर आप नहीं सुनते हैं तो सुननी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर का पता चलता है, पूरी दुनिया में क्या नई चीज़ें हो रही है इसका पता चलता है। तो आपको न्यूज़ में नए नए वर्ड्स पता चलेंगे। जिन वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं पता, आप उन्हें अपनी डायरी में नोट कीजिए, उसका मीनिंग फाइंड कीजिए। इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। फोर्थ ट्रिक जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हमारी फोर्थ ट्रिक है लिसन टू म्यूज़िक इन इंग्लिश एंड लर्न द लिरिक्स। आपको जैसा भी म्यूज़िक पसंद है उसके अकॉर्डिंग कोई सॉन्ग चूज कर लीजिए। उस सॉन्ग को आप हेडफोन या फिर एयरफोन में सुनिए। साथ में कोई भी ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम या आपके पास जो भी ब्राउज़र है उसमें लिरिक्स ओपन कीजिए। आप सॉन्ग के साथ साथ लिरिक्स को बोलिए। इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी और आप नए वर्ड सीख पाएंगे। हमारी फिफ्थ ट्रिक है डायरी राइटिंग इन इंग्लिश एवरी डे। आप दिन भर में जो भी करते हैं उसे नोट कीजिए। आप न्यूज़ सुनते हैं, उसमें कुछ नए वर्ड सुनते हैं तो उसे नोट कीजिए। आप सॉन्ग में कुछ नए वर्ड सुनते हैं तो उसे नोट कीजिए। नोट करने की हैबिट से आपकी वोकैबुलरी और इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होगी। हमारी सिक्स्थ और लास्ट ट्रिक है फाइंड अ पार्टनर टू स्पीक इंग्लिश विद। आप अपने लिए ऐसे पार्टनर फाइंड कीजिए, चाहे वो आपके फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, जिनके साथ आप इंग्लिश बोल सके। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हेल्प मिलेगी। आपको ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान का सेंटेंसेस और वर्ड्स का एक लिमिटेड दायरा होता है।
जिन सेंटेंसेस और वर्ड्स को वो अलग अलग तरह से यूज़ करके अट्रैक्टिव और फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे नए सेंटेंसेस वर्ड सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अपने कमेंट, अपने सजेशन, अपनी क्वेरी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके लिए इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स का। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।